हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अदिति और आज फिर लेके आई हूं एक नई कहानी। आज की कहानी जलंधर के ऊपर है, जो शिव का दानव पुत्र था। कार्तिक और गणेश शिव और पार्वती के दो पुत्र हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। लेकिन शिव जी के एक और पुत्र भी थे जिनका नाम जलंधर था, जो उनकी तीसरी आंख के आग से पैदा हुआ था। तो आइए हम जलंधर को बेहतर रूप से जानें। एक बार देव इंद्र और बृहस्पति महादेव से मिलने कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नग्न ऋषि मिला जिसने उनका रास्ता रोक दिया। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उनसे अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा। इंद्र ने उस ऋषि पर हमला करने की भी कोशिश की। वह ऋषि स्वयं भगवान शिव थे। इससे शिव क्रोधित हुए और क्रोध उनकी तीसरी आंख से आग की तरह बाहर निकला। इससे पहले कि आग इंद्र को जला सके, वह क्षमा के लिए भगवान शिव से भीख मांगने लगा। इससे प्रभु शांत हो गए और उन्होंने वह आग समुद्र में फेंक दी जो उनके तीसरी आंख से निकला था। उस आग से पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। समुद्र के अंदर उस आग से एक शानदार बालक पैदा हुआ। वह छोटा बालक अजय था और उसका रोना पूरे ब्रह्मांड को परेशान कर रहा था। जब दूसरे देवताओं को उसके बारे पता चला तो उन्होंने लड़के को देखने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा ने बच्चे की हथेली की रेखाओं को पढ़ा और उन्हें पता चला कि बच्चा इतना शक्तिशाली है कि वह एक दिन भगवान विष्णु को भी हरा देगा और शिव जी को भी उसे मारने में मुश्किल होगी। बालक तीनों लोकों पर शासन करेगा और असुरों का राजा बनेगा। ब्रह्मा को यह पता नहीं चल पाया कि वह किसका बेटा था, क्योंकि वो रेखाएं गायब थी। लेकिन उन्होंने यह भी घोषित किया कि इस बालक की एक बहुत उत्तम पत्नी होगी और उसके गुण इस बालक को अजय बना देगी। बच्चे का नाम जलंधर रखा गया और वो बड़ा होकर सबसे शक्तिशाली दानव सम्राट बना। उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड पर राज किया। जलंधर ने राजकुमारी वृंदा से शादी की, जो एक बहुत ही पवित्र महिला थी। जलंधर एक महान राजा था, लेकिन देवताओं के लिए उसके राज में कठिन समय था। वे जलंधर के गुलामों से अधिक नहीं थे और उनके पास कोई भी शक्तियां नहीं थी। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे जलंधर को हराने के लिए कहा, ताकि फिर से वे शासन कर सके। विष्णु जी जलंधर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जलंधर कोई साधारण दानव नहीं था। उसकी शक्तियां और ताकत ऐसी थी कि उसने विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया और परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी को जलंधर के साथ उसके राज्य में रहना पड़ा। देवताओं की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उन्हें पता था कि केवल शिव जी ही उन्हें अब बचा सकते हैं। उन्होंने मदद के लिए ऋषि नारद से संपर्क किया, जिन्होंने तब जलंधर के खिलाफ एक साजिश की योजना बनाई। वह उनके दरबार में गए और उनकी प्रशंसा के साथ नारद ने जलंधर से कहा कि वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, परंतु बस एक ही कमी है कि उसके पास उमा जैसी पत्नी नहीं। नारद ने शिव के खिलाफ जलंधर को भड़काने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि वासना की भाव में जलंधर अंधा हो चुका था। जलंधर को अब उमा से विवाह करना था। जलंधर ने शिव पर हमला करने का फैसला किया और उसके पश्चात पार्वती को विवाह करके घर लाने का। शिव और जलंधर के बीच में कई सदियों तक युद्ध चला। जलंधर को मारना शिव के लिए भी वास्तव में कठिन था। केवल एक ही रास्ता था जिससे वह पराजित हो सकता था। यदि वृंदा उसकी पत्नी की पवित्रता का उल्लंघन किया जाए तो यदि वृंदा ने जलंधर को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा देने का फैसला किया तो वह अपनी शक्तियों को खो सकता था। देवी पार्वती ने इसकी जानकारी स्वयं विष्णु जी को दी। अब विष्णु जी जलंधर के रूप में वृंदा के पास गए। वृंदा अपने पति को शिव से युद्ध में विजय होता देख अद्भुत रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह महादेव के खिलाफ जीत कर लौटेगा। वृंदा ने विष्णु को अपने कक्ष में अंदर आने दिया और इसीलिए अनजाने में जलंधर को धोखा दिया।
इससे जालंधर की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई और महादेव ने उसे युद्ध में हरा डाला और मार भी डाला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।